Assalamu alaikum students. Welcome in the class of special topics, and today in the chapter of solutions we will deal with the measurement of elevation of boiling point. पिछले लेक्चर में हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिटेल से पढ़ा था और अब हम देखेंगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन को जब हम एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं किस तरह से मेजर किया जा सकता है। This is the experimental setup which we use for the measurement of boiling point, and this is one of the best method for the measurement of boiling point elevation of a solution. ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है boiling point elevation को measure करने के लिए। And this apparatus consists of 4 major parts. इसके 4 major parts होते हैं। An inner tube with a hole in its side. This tube is graduated. So we have this inner tube. ये वाला हमारे पास इनर ट्यूब है और इसके साइड पे ये देखें होल नजर आ रहा है फॉर द वेपर्स टू एस्केप। ठीक है, जो वेपर्स यहाँ पे बनेंगे उनकी एस्केपिंग के लिए ये वाला होल होता है और ये इसको हम इनर ट्यूब कहते हैं। ये ग्लास की बनी होती है और ये ग्रेजुएटेड होती है, यानी इसके ऊपर मेजरिंग के लिए मार्क्स बने होते हैं। ठीक है, राइट, यानी कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर लिक्विड जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। A boiling flask which sends the solvent vapors into the graduated tube through a rose head. इसके अलावा एक बॉइलिंग फ्लास्क होता है। अब यहाँ पर देखें ये सॉल्वेंट वेपर इधर से इस इनर ट्यूब के अंदर थ्रू दिस रोज हेड जा रहे हैं और ये वाली जो ट्यूब है ये एक्चुअली यहाँ पे एक बॉइलिंग फ्लास्क के साथ अटैच होता है। ये बॉइलिंग फ्लास्क यहाँ पे शो नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे एक फ्लास्क होगा। उस फ्लास्क में हम सॉल्वेंट लेंगे, वो वाला सॉल्वेंट जो सोल्यूशन बनाने के लिए यूज होगा और उस सॉल्वेंट को नीचे से हम बर्नर के जरिए हीट करेंगे। इससे उसके वेपर्स बनेंगे और वो वेपर्स इस ट्यूब के जरिए इस रोज हेड के थ्रू से इस सॉल्वेंट के अंदर ये जो ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर हमने सॉल्वेंट लिया होगा और ये वही सॉल्वेंट होगा जो यहाँ हमने इस बॉइलिंग फ्लास्क में लिया होगा। ठीक है, तो ये वाले वेपर्स जो हैं अपनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से हीटिंग से इसको इस वाले सॉल्वेंट को भी गर्म कर देंगे। अच्छा जी, जो इसका थर्ड पार्ट है, दिस इज एन आउटर ट्यूब which receives a hot solvent vapor coming from the side hole of the inner tube. So you can see this is the outer tube. ये वाली हमारे पास ये आउटर ट्यूब है। ठीक है, और ये आउटर ट्यूब जो है इनर ट्यूब से जो वेपर्स बाहर निकलते हैं उनको ये रिसीव करती है और फिर वो वेपर्स यहाँ से ये एस्केप हो जाते हैं। Then the fourth part, this is a thermometer which can read up to 0.01 केल्विन। तो ये स्पेशल किस्म का थर्मामीटर होता है जिसको हम बैकमैन थर्मामीटर बोलते हैं और ये थर्मामीटर बहुत ही कम टेम्परेचर चेंज को भी मेजर कर सकता है। आप देख सकते हैं, मतलब ये 0.01 केल्विन तक मेजर कर सकता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव थर्मामीटर। द सॉल्वेंट इज प्लेस्ड इन द इनर ट्यूब। ठीक है, ये वाली जो इनर ट्यूब है इसमें हम सॉल्वेंट भर देते हैं पहले। सम सॉल्वेंट इज आल्सो टेकन इन अ सेपरेट फ्लास्क एंड इट्स वेपर्स आर सेंट इनटू दिस ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर एक फ्लास्क इस ट्यूब के साथ अटैच होती है और सॉल्वेंट वेपर्स इस फ्लास्क में से सॉल्वेंट को जब गर्म करते हैं सॉल्वेंट वेपर्स बनते हैं और वो वेपर्स यहाँ पर इस इनर ट्यूब में फिर भेजे जाते हैं। These vapors cause the solvent in the tube to boil by its latent heat of condensation. ठीक है, तो this is actually the latent heat of condensation. पीछे वाली स्लाइड पे मैंने गलती से latent heat of fusion बोल दिया था। So this is actually the latent heat of condensation. अब देखें ये वाले वेपर्स जो हैं ये काफी गर्म होते हैं। ठीक है, तो जब ये अपनी हीट इस सॉल्वेंट को ट्रांसफर कर देंगे तो वो क्या होगा कि इटसेल्फ दे विल बी कंडेंस्ड। वो कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी जो वेपर्स बाकी बचेंगे या इस सॉल्वेंट के बॉयल होने से जो वेपर्स बनेंगे वो फिर यहाँ से इस होल से बाहर निकल जाएंगे।
तो अपनी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से, क्योंकि पहले वो वेपर फॉर्म में होंगे और फिर कंडेंस होंगे, और वेपर से जब वो कंडेंसेशन फॉर्म में आएंगे तो वो हीट रिलीज करेंगे, विच विल बी कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो वो अपनी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से ये जो इनर ट्यूब में मौजूद जो सॉल्वेंट है वो उसको गर्म कर देंगे और वो उबलना शुरू हो जाएगा। दिस टेम्परेचर इज नोटेड विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो जब ये वाला सॉल्वेंट यहाँ पे उबलना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहेंगे, और इस बेकमैन थर्मामीटर के जरिए हम ये टेम्परेचर नोट कर लेंगे। So this is the Landsberger method for measurement of elevation of boiling point. The supply of vapors is temporarily cut off and a weighed pellet of the solute is dropped in the inner tube. अब जब हम एक दफ़ा बॉइलिंग टेम्परेचर सोल्यूशन सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का नोट कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि ये सॉल्वेंट की सप्लाई जो है सॉल्वेंट वेपर्स की, वी विल कट दिस सप्लाई, हम इस सप्लाई को आर्जी तौर पे बंद कर देंगे, और फिर हम इस इनर ट्यूब के अंदर एक वेड पैलेट जो है डाल देंगे ऑफ द सल्यूट, ठीक है। और वो वेड होना चाहिए, क्योंकि वो फिर उसका जो वेड अमाउंट है सल्यूट का वो हमने फॉर्मूले में यूज करना है। द वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट आर अगेन पास्ड थ्रू। अब दोबारा से हम वेपर्स की सप्लाई शुरू कर देते हैं अंटिल द सोल्यूशन इज बॉइल्ड। देखें अब हमने चूंकि उसमें सल्यूट डाल दिया है तो अब ये सोल्यूशन बन गया है, तो उस वक्त तक सॉल्वेंट वेपर्स की सप्लाई जारी रहेगी इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर जब तक ये बॉयल नहीं होता, ठीक है। जब ये बॉयल हो जाएगा तो हम बेकमैन थर्मामीटर के जरिए वो टेम्परेचर दोबारा से नोट कर लेंगे। दोबारा से हम सप्लाई ऑफ द सॉल्वेंट वेपर कट ऑफ विल बी कट ऑफ, द थर्मामीटर एंड द रोज हेड आर रिमूव्ड। हम थर्मामीटर और रोज हेड को उसमें से रिमूव कर देंगे और सोल्यूशन का वॉल्यूम हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन के फिर वॉल्यूम से हम वेट ऑफ द वॉल्यूम डिटरमिन कर लेंगे। अगर हमें डेंसिटी सोल्यूशन की यानी सॉल्वेंट की अगर हमें डेंसिटी पता हो तो हम वेट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं फ्रॉम द वॉल्यूम। The difference of the two boiling points gives the value of delta TB। तो पहले हमने प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लिया, फिर हमने सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लिया जो कि प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। तो अगर हम सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर माइनस करेंगे, हमारे पास डेल्टा TB की वैल्यू आ जाएगी। और ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने जो सल्यूट की जो पैलेट ऐड की थी, टैबलेट ऐड की थी, उस सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, M2 इज इक्वल टू KB डिवाइडेड बाई डेल्टा TB 1000 W2 डिवाइडेड बाई W1। इसमें KB क्या है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, इसको अब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं KB। डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, W2 मास ऑफ द सल्यूट एडेड, एंड W1 जो है ये हमारे पास मास ऑफ द सॉल्वेंट है जो कि हमने केजी में लेना होता है। अच्छा जी, अब इसके थ्रू से हम ये एक एग्जांपल किस तरह से सॉल्व करनी है और इसके थ्रू से हम किस तरह से मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन कर सकते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 99.725 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। To a sample of 600 gram of water are added 24 gram of a solute having molecular mass of 58 gram per mole to form a solution. Calculate the boiling point of the solution। तो अब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है वाटर का, और जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो हमने डिटरमिन करना है। इसके लिए जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 99.725 डिग्री सेंटीग्रेड। मास ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर का मास दिया गया है वो है 600 ग्राम, और ये मेजर्ड क्वांटिटी है वेइंग बैलेंस के ऊपर, ठीक है। मास ऑफ सल्यूट W2 जो ऐड किया गया है वो 24 ग्राम है।
जबकि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 दिया गया है 58 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो जो मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर Kb, ये है हमारे पास 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप लोगों ने सारे पिछले लेक्चर्स लिए हैं तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है वाटर का, दिस इज 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर किसी बच्चे ने वो वाला लेक्चर नहीं लिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन वाला, उसमें हमने इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट वाटर का कितना है। एनीवेज दिस इज 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस लेक्चर का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इन केस यू वांट टू सी इट। तो ये देखें, हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो डिटरमिन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डेल्टा टी बी कैलकुलेट करेंगे। जो पिछली पेज पे जो इक्वेशन थी उसको हमने रीऑर्गेनाइज करना है। डेल्टा टी बी की हम वैल्यू निकाल लेंगे विच इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 W2 डिवाइडेड बाई W1 मल्टीप्लाइड बाई M2। तो हमारे पास ये देखें ऊपर जो है तीन वैल्यूज हैं। एक तो है के बी मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट विच इज 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद 1000 आ जाएगा, और मास ऑफ सॉल्यूट जो हमने ऐड किया है ये 24 है। अच्छा जी, अब इसके बाद ये W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 600 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विच इज 58 ग्राम पर मोल। तो इससे हमारे पास डेल्टा टी बी की जो वैल्यू आती है वो है 0.358 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बराबर होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसमें से इसको फिर रीअरेंज हम कर सकते हैं। तो वो फिर हमारे पास बराबर आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दिस विल बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखें, इसको हम एक और तरीके से ये लिख सकते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक दिस पॉइंट क्लियर फॉर यू। यानी एक्चुअली हमारे पास ये डेल्टा टी बी जो है डेल्टा टी बी दिस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, अब देखें डेल्टा टी बी जो है ये हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये बराबर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो डिटरमिन करना है। सो दिस विल बिकम T2। अगर हमने T2 की वैल्यू लेनी है तो सिंपल ये अरेंजमेंट है। इस T1 को अगर हम इधर ले आए तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा टी बी डेल्टा टी बी प्लस T1 के। जो कि यहाँ पे देखें ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दिस T2 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दिस इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच इज T1 प्लस प्लस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विच इज डेल्टा टी बी। ठीक है, तो ये जो अब आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ये जहाँ यहाँ पे दिया गया है वाटर का 99.725। ठीक है, प्लस डेल्टा टी बी विच इज वी हैव कैलकुलेटेड 0.358 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 100.083 डिग्री सेंटीग्रेड। So this was the end of lecture, and in the next lecture we will study about the measurement of depression of freezing point.
Thank you very much for watching this video. If you have enjoyed uh, and understood, then that's good. If you have any problem in understanding, you are very welcome to ask. And if you have benefited from this video, please subscribe, like, and share. Thank you.